गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि जिस प्रकार मैं ठीक हूं ठीक उसी प्रकार आप भी ठीक होंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट केमिस्ट्री से और हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल। एल्कोहल का आज हमारा पहला टॉपिक है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल हमें पढ़ना है। आप बच्चे सभी आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल विभिन्न रिएजेंट के साथ या विभिन्न टेम्परेचर के साथ अपने अलग अलग रिएक्शंस को देता है। अर्थात प्राइमरी एल्कोहल कुछ अपना अलग प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी एल्कोहल अपना अलग प्रोडक्ट देगा और टर्सरी एल्कोहल अपना अलग प्रोडक्ट देता है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल को देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को देखते हैं। ये डिहाइड्रोजिनेशन में क्या करता है, देखिए जब एल्कोहल की वेपर्स या वाष्प को हम नियर अबाउट 300 सेल्सियस टेम्परेचर पर हम कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं, कॉपर के ऊपर पास करते हैं। मान लीजिए कॉपर की प्लेट है और इसको 300 सेल्सियस पर क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल की वेपर को इसके ऊपर से हम पास करते हैं। तब क्या होता है, एथिल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। अगर मान लीजिए आप प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH ले रहे हैं और 300 सेल्सियस पर किस पे पास करना है, आप कॉपर पे पास करते हैं। जब कॉपर पे इसको पास करेंगे तो ये बन जाएगी CHO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। आई मीन आप एथेनॉल लेते हैं, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल लिया तो क्या बना, एसिटिल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड आपका बन गया। ये एसिटिल्डिहाइड बन गया। कैसे रिएक्शन हुआ उसकी मैकेनिज्म पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए बच्चों। ये हो गया CH3 और CH और ये क्या हो गया OH, ये कुछ ऐसा हुआ। अब इसको अगर और ओपन करके लिख दें तो आपके समझ में थोड़ा और आ जाएगा। ये देखिए इसकी ये हो गई स्ट्रक्चर। अब इसका OH तो यहां से लॉस होगा ही, इसका H जो है, सॉरी इसका यहां से H लॉस होगा। ये देखिए H और इसी कार्बन के H को ये ले लेगा, ये निकल जाएगा H2। क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो ये बचेगा क्या, CH3, क्या हो जाएगा CH3 CHO। ये देखिए एल्डिहाइड बन गया। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल किसमें, एल्डिहाइड में डिहाइड्रोजिनेट होता है। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें। सेकेंडरी दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल लीजिए तब ये देखिए CH3 CHOH और CH3। अगर ऐसा कुछ लिया, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये कॉपर पर आप पास करने जा रहे हैं, टेम्परेचर वही रहेगा 3 सेल्सियस। अब यहां पर जब आप पास करेंगे तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन देगा। क्या देगा, कीटोन। कुछ इस प्रकार CH3COCH3 कीटोन। आई मीन आपने लिया प्रोपेनॉल और आपको मिल रहा है क्या, एसीटोन। अगर इसके मैकेनिज्म को देखें आप तो देखिए CH3C
OH और CH3 और H। जब इसकी संरचना देखिए ये है, अब यहां पर ये H2 यहां से लॉस करेगा, ये देखिए H इसका और H इसका, H2 लॉस करेगा। तो यहां पर देखिए CH3, C सिंगल बॉन्ड O और ये CH3। यहां पर देखिए अगर इसकी संरचना को आप बनाकर हम दिखा दें इस तरह, ऐसे कुछ होगा, और बैलेंसी के लिए ये डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, आई मीन कीटोन देगा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी एल्कोहल किसमें, कीटोन में डिहाइड्रेट हो रहा है। अब आते हैं टर्सरी एल्कोहल पे, किस पे आते हैं, टर्सरी एल्कोहल पे। टर्सरी, थर्ड पॉइंट, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल लीजिए, ये टर्सरी एल्कोहल लिया और वही आप कॉपर पे इसकी वाष्प को पास करेंगे और इसका टेम्परेचर ये रहेगा 3 सेल्सियस। अब यहां से H2 निकलना संभव नहीं है, तब क्या होगा, एक हिसाब से यहां कहिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन हम डिहाइड्रेशन यहां पर कहेंगे नहीं। डिहाइड्रेशन जब होगा, देखिए यहां से OH ले रहा है और चाहे यहां से एक H ले ले या यहां से ले ले या एक H यहां से ले, तीनों जगह में से कहीं से भी H लेकर के ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये H2O के फॉर्म में निकलेगा, मान लीजिए सपोज दैट इसकी संरचना को देखिए, CH3 COH और CH3 CH3H और ये CH3, मान लीजिए इस कार्बन से ले रहा है ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से लेगा, तो ये क्या इस तरह इससे ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O, और जब H2O फॉर्म होगा क्या होगा, CH3 CH3 बॉन्ड C, और ये क्या होगा CH3 CH3 और बॉन्ड ये क्या बचा CH2। अब देखिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन नहीं है, देखिए कितनी है 1 2 3, तो एक वैलेंसी इसकी कम है और 2 हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी कम है, इस हाइड्रोजन की, इसकी भी वैलेंसी 3 है, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड कितना 3, इसलिए आप क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एल्कीन, क्या बन जाएगा एल्कीन, और H2O वाटर निकल जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार प्राइमरी एल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, इस प्रकार देखिए इसको मिटाकर देखते हैं, इस प्रकार जब प्राइमरी एल्कोहल या वह एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो आपको क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। और जब सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल का आप कराओगे, एल्कोहल का कराओगे डिहाइड्रोजनेशन, तब आपको क्या देगा, कीटोन देगा, क्या देगा, कीटोन देगा। और जब टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल का आप कराओगे, एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराओगे, तब आपको एल्कीन देगा, क्या देगा, एल्कीन देगा, एल्कीन देगा। तो इस प्रकार डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है। बच्चों आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, हमारे YouTube चैनल का लाभ ले रहे होंगे। जिस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं उस प्रकार का लाभ लीजिए, और जब बोर्ड पेपर आएगा तो आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा कि जो आपके टारगेट पे जाकर के फिर बैठे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क दिलाने में वह सफलता की ओर वह प्रश्न आपको लेकर जाएं। तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।